Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है हमारी उनमें हमें प्रोड्यूस होता है। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है और ज़्यादा होने से हमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, तो ये है उसके आज हम लेने वाले पॉइंट आज इसके ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसके पीछे की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीआईटी देखते हैं सबसे पहले कि जीआईटी क्या होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द फंक्शन ऑफ जीआईटी इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है उसके कंट्रोल में ये जीआईटी का जो फंक्शन है वो उसके कंट्रोल में होता है। देयर आर वेरियस सिक्रीशन इन दी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द जीआईटी। हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन जो प्रेजेंट है हमारे जीआईटी में वो सिक्रीशन करते हैं। द सिक्रीशन आर प्रोमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन दी जीआईटी। जो सिक्रीशन होता है वो फूड के प्रेजेंस में वहाँ प्रोमोट होता है, उसमें ये प्रोड्यूस होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर क्या है, इट इज़ अ ब्रेक इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उनको ब्रेक करता है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। एंड ऑकेजनली इन लोअर इसोफेगस, हमारा जो इसोफेगस है उसके नीचे है, लोअर है। द अल्सर इज़ अ वाउंड एसोसिएटेड विद द ब्लीडिंग। मतलब अल्सर क्या है, वाउंड उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। अल्सर इन स्टमक इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक अल्सर। स्टमक में अल्सर हुआ तो हम उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अल्सर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ ड्यूडेनल अल्सर। मतलब हमारे इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अल्सर हो गया तो उसमें हमें क्या कह सकते हैं, ड्यूडेनल अल्सर। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन। अब ईटियोलॉजी क्या क्या है, मतलब कॉजेस किसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसके इन्फेक्शन से हो सकता है। तो मेजर कॉसेटिव फैक्टर 60% ऑफ गैस्ट्रिक एंड अप टू 50 to 75 ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर। मतलब इसमें क्या होता है कि 60% जो कॉजेटिव फैक्टर है गैस्ट्रिक जो हमारी गैस्ट्रिक इसमें प्रोड्यूस हो सकता है 60%, और ड्यूडेनम अल्सर 50 to 75% प्रोड्यूस सकता है। इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। द इम्यून सिस्टम इज़ अनेबल टू क्लियर द इन्फेक्शन। जो हमारी इम्यून सिस्टम है और जो इन्फेक्शन हुआ है हमें पेप्टिक अल्सर का उसे क्लियर नहीं कर पाती। डिपिक्ट द अपीयरेंस ऑफ द एंटीबॉडी एंड बैक्टीरियम कैन कॉज द क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्रिटिस। मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमें क्रोनिक डिसीज़ हो जाता है, क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्रिटिस मतलब हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट को इन्फेक्शन हो जाता है। द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज इंक्रीज विच कॉजेज द इरोजन ऑफ द म्यूकोसा मतलब म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, और इरोजन मतलब रिमूव करता है उसको। हमारी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करता है, म्यूकोस को सरफेस से निकाल देता है। तो ड्रग्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कि इसके कॉज है। यूज़ ऑफ NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन कैन लीड्स टू अल्सर। आपने ज़्यादा NSAID मेडिकेशन लिया, मतलब आइबुप्रोफेन जैसे एस्पिरिन जैसे ड्रग लिया, इट कैन लीड्स टू अल्सर। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड एंड विच लेयर ऑफ द म्यूकोसा द सिक्रीशन ऑफ विच इज स्टिमुलेटेड बाय सर्टन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो NSAID ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। जो NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग है वो क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देते हैं बाय इनहिबिटिंग द COX-1 जो है हमारा, आपको आगे चलकर फार्माकोलॉजी में है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में डिटेल। स्ट्रेस की वजह से भी हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस अल्सर की वजह से। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हमें स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से भी हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। द फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ द टी
आपने टी का ज़्यादा कंजम्पशन किया, फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा स्मोकिंग एंड इंक्रीज चांस ऑफ द अल्सर, इसकी वजह से क्या होता है अल्सर होने के चांसेस आ सकते हैं। डाइटरी फैक्टर सच एज स्पाइसी कंजम्पशन, मतलब आपने स्पाइसी फूड जिसे बोलते हैं हमें, वो ज़्यादा कंजम्पशन किया उसका, और कंजम्पशन ऑफ द टी एंड कॉफ़ी, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन किया विथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उसके साथ साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है फर्दर द कॉम्प्लिकेट अल्सर, तो उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेट अल्सर भी हो सकता है। तो ये तो है कॉजेस। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या हैं? द एब्डोमिनल पेन एट दी टाइम ऑफ द मील, आप जब मील करते हैं मतलब कुछ भी खाते हैं वगैरह, तो तब आपको एब्डोमिनल पेन होता है। इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर द पेन अपीयरेंस अबाउट 3 आवर आफ्टर टेकिंग अ मील, आपने खाना खाया उसके 3 आवर बाद आपको पेन हो सकता है, तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। वाटर ब्रश मतलब हाइपर सलाइवेशन, जितना आपका माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है जो नॉर्मल, तो क्या इसमें क्या हो जाता है ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है, इसके साइन है। एंड लॉस ऑफ एपिटेट एंड वेट लॉस हो जाता है। हिमैटिमिमिस मतलब वोमिटिंग ऑफ द ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है हमें। एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू द ब्लीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर एंड और फ्रॉम डैमेज टू द इसोफेगस फ्रॉम सीवियर एंड कंटिन्यूस वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है और डायरेक्टली गैस्ट्रिक एसिड से ही हमें डैमेज हो जाता है इसोफेगस वगैरह को। एंड मेलेना मतलब टेरी मतलब रीमेन रहता है हमारे जो फेसेस है, मतलब हमें उससे स्टूल बोलते हैं। तो फाउल स्मेलिंग मतलब जो उसका स्मेल है वो ज़्यादा खतरनाक आ जाता है हमें, और फिशेस का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन उनमें प्रेजेंट होता है। एंड रेयरली एन अल्सर कैन लीड्स टू गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम परफोरेशन मतलब हमारे जो गैस्ट्रिक ट्रैक है उसमें होल हो जाता है, परफोरेशन मतलब, विच लीड्स टू एक्यूट पेरिटोनिस मतलब हमारे जो एब्डोमिनल वाल है हमारे स्टमक की, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक्सट्रीमी और जो स्टबिंग पेन मतलब सीवियर पेन आ जाता है। एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट सर्जरी, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये हुआ साइन एंड सिम्टम। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, मतलब ज़्यादा हो गया तो हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। एंड सडन लार्ज ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब हमारी लाइफ भी उसमें थ्रेट हो सकती है, मतलब हमारा जो लाइफ है वो भी हमको गवा देनी पड़ सकती है इनमें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में। परफोरेशन मतलब होल इन दी वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसमें जो वॉल है उसको होल हो जाता है। एंड ऑफन लीड्स टू स्पिलेज ऑफ द स्टमक, मतलब जो उसका जो अंदर का जो कुछ भी लिक्विड वगैरह है वो बाहर आने लगता है। ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें वो जो अंदर का जो लिक्विड वगैरह है वो बाहर आने लगता है। द परफोरेशन इन विच द होल लीड्स टू एन अल्सर कंटिन्यू इनटू द एडजेसेंट ऑर्गन, जो होल हो गया है उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस हो बहता है, तो एडजेसेंट ऑर्गन होते हैं, मतलब उसके बाजू में जो ऑर्गन है सच एज लीवर एंड पैनक्रियाज, उनको भी ये हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट obstruction is narrowing the pylori canal. Gastric outlet obstruction is narrowing the pylori canal by the scarring मतलब स्वेलिंग जैसा हो जाता है हमारे जो वॉल है उसको, स्वेलिंग ऑफ द गैस्ट्रिक एंट्रम एंड द ड्यूडेनम ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर, इसकी वजह से क्या होता है पेप्टिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, और उसके बाजू में आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही है और उसके नीचे आपको प्रीवियस वीडियो